जिस टाइम पे वो गाड़ी आ रही है हमारी वेस्ट की, उस टाइम पे वेस्ट बैग जो है वो उस गाड़ी के हवाले करें। पैसे नहीं देते तब तो वो कूड़ा उठाने नहीं आते। 200 रुपये देंगे, वरना कूड़ा आपका बाहर फेंक देंगे। बजट जो है कमो बेश 20 से 22 अरब रुपया सालाना खर्च किया जाएगा। घर में तो नहीं आता कूड़ा उठाने, घरों से भी कूड़ा उठा रहे हैं और बाहर गलियों और मोहल्लों में भी कूड़ा जा रहा है। मैं हूं अफजाल तारिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई निस्फ ईमान का जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पंजाब पर ही लागू होती है या हमें इनफरादी तौर पर भी इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें मुझे कहने में कोई यार नहीं कि हुकूमत पंजाब की नीयत अच्छी है और वो चाहती है कि लाहौर शहर की तमाम सड़कें, गलियाँ, कूचे साफ़ हों और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पहले प्रोजेक्ट डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का मनसूबा भी जो है उसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से क्या जो है मुस्तकबिल में इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, चूँकि गवर्नमेंट पंजाब जो है वह सालाना LWMC को 17 अरब रुपया वो देती है कि वो शहर के गली कूचों की सफाई करे। अब चूँकि हुकूमत पंजाब की ये ख्वाहिश है कि लोगों को उसकी दहलीज़ पर कूड़ा उठाने का काम भी शुरू किया जाए, जिस पर लाहौर की 274 यूनियन कौंसिलों में से जो है अब तक 80 यूनियन कौंसिलों में ये इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, जहाँ गली कूचों की सफाई के साथ साथ घरों से भी कूड़ा की कलेक्शन का काम शुरू करने के दावे किए जा रहे हैं LWMC की जानिब से। चूँकि घरों में से कलेक्शन शुरू करने की वजह से मशीनरी, सैनिटरी वर्कर के भर्ती करने के साथ साथ दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जाने के हवाले से बजट को भी इनास किया गया है। तो यूँ 17 अरब से लेके जो है बजट जो है कमो बेश 20 से 22 अरब रुपया सालाना खर्च किया जाएगा। जो हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, इस हवाले से जो लाहौर की 80 यूनियन कौंसिलों में ये काम किया गया है, हम उसके मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में चलते हैं और वहाँ से लोगों को से ये बात पूछते हैं कि किस हद तक ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचता नज़र आता है या अभी इसमें क्या फलाज हैं और क्या वाकई LWMC के जो सैनिटरी वर्कर हैं उनको जो रक्शे लेके दिए हुए हैं वो घर से कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए चलते हैं लोगों से बात करते हुए। हम इस वक्त जो है गुलजेब कॉलोनी मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों को रिहायशी से पूछते हैं कि क्या उनके यहाँ जो है सरकारी तौर पर सैनिटरी वर्कर आ रहे हैं कि घर से कूड़ा उठा सकें। सर ये बताइएगा कि चूँकि हम गुलजेब कॉलोनी समनाबाद टाउन में मौजूद हैं, तो आप बताएँ कि आपके घर से सरकारी तौर पर रोज़ाना बंदा आता है कूड़ा उठाने के लिए कि नहीं आ रहा है या आप अपने तौर पर उठा रहे हैं? हम अपने तौर पे उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी बंदा अभी कोई भी नहीं आ रहा। आया कि हुकूमत ने जो हुक्म दिया हुआ है कि आप घर घर से कूड़ा उठाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा। घर में तो नहीं आता कूड़ा उठाने। वैसे 10 बजे यहाँ पे अगर कोई गली में पड़ा हो तो वो उठा के ले जाते हैं। घरों से भी कूड़ा उठा रहे हैं और बाहर गलियों और मोहल्लों में भी कूड़ा जा रहा है। सैनिटरी वर्कर आ रहे हैं, वो कूड़ा सफाई कर रहे हैं शहर की भी, और घरों से भी ले जा रहे हैं? घरों के भी लेके जा रहे हैं, घरों से भी। जो सब महीने के पैसे लेता वही नहीं आ रहा, तो ये सरकारी की तरफ से आना है। आप आए ज़रा, संडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है, आज तो सारों ने घर के बाहर लाइन लगाई हुई है। अभी ये इफ्तारी के बाद सारे बाहर निकलेंगे तो फिर आप देखिएगा सारा क्या हालात हो। कोई चक्कर नहीं है सर, शोबदेबाजी सारी, बस सिर्फ शोबदेबाजी जितनी मर्जी करा लें वो आपको करके दिखा देंगे, जितनी कहेंगे वो आपकी रजामंदी पूरी कर देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर गाजी रोड के ऊपर। यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि क्या LWMC की जानिब से डोर टू डोर कलेक्शन का सिलसिला जारी है, तो हम इनसे पूछते हैं। सर आप ये बताइएगा कि जो है LWMC की तरफ से अब कूड़ा जो है सड़कों की सफाई के साथ साथ घरों से भी कूड़ा उठाया जा रहा है, तो आपके यहाँ क्या पोजीशन है और आप कहाँ रहते हैं? हम चौपावन रहते हैं और 200 रुपये महीना देते हैं कूड़ा उठाने का। सरकारी तौर पर बंदा कोई नहीं आ रहा? नहीं, वो तो हर बंदा 200 रुपये लेता है। आप विजिट कर सकते, सुबह आए देखें, 200 रुपये देंगे, वरना कूड़ा आपका बाहर फेंक देंगे। जब तक हम उनको पैसे नहीं देते तब तो वो कूड़ा उठाने नहीं आते। महीने के मंथली लगे हुए हैं, हमारी शॉप पे भी आते हैं और घरों में भी ऐसे ही है। तकरीबन हमें 45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो यहाँ पे कोई कानून का कोई रखवाला जो है वो हमारे पास नहीं आता। हमने कई मरतबा कंप्लेन भी की है। बेशतर लोगों का ये कहना है कि चूँकि सिस्टम नया है शायद, तो लेकिन उनके घर से डोर टू डोर कलेक्शन का सिलसिला अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो इस हवाले से अभी हम जो है चलते हैं दोबारा जो है वो CO LWMC की तरफ, उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया अब तक लाहौर के किस हद तक जो इस पर अमल दरामद हुआ है और बाकी क्या चीज़ें रह गई हैं और कब तक जो है ये सिलसिला जो है डोर टू डोर कलेक्शन का सिलसिला जो है ताकि शुरू हो और लोगों का जो ये फैसिलिटीज़ हुकूमत पहली दफ़ा फराहम कर रही है और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।
साथ ही साहब आपका ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो लाहौर में जो शुरू हुआ कि डोर कलेक्शन का आज तक कभी शुरू नहीं हुआ, तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो अभी तक जो फ्लास हम सामने आ रहे हैं वो इसी वाले से आ रहे हैं कि चूँकि अभी तक कब तक आप जो है वो 274 यूनियन काउंसिलों को जो है वो ये सारी सर्विस फराहम कर देंगे, और अब तक कितनी जगह पे आपने ये जो है वो काम शुरू कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, पहली बात तो ये है कि अभी तक इस प्रोग्राम में हमें कोई फ्लॉज सामने नहीं आए। इस चीज़ को मैं तमाम लोगों को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है वो अल्लाह का शुक्र है एक बड़ा सक्सेसफुली इस वक्त ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाहौर की जो 12 तहसीलें हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अलावा हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है और लाहौर शहर की हद तक LWMC इस प्रोग्राम को खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें डोर टू डोर कलेक्शन का लाहौर शहर के लिहाज से 2 मिलियन यूनिट्स का एक बहुत जाइगेंटिक टास्क है ये, और ये दुनिया के सबसे बड़े तरीन डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम्स में से एक होगा। तो इसको कंप्लीट करने में जो टाइम है वो सिर्फ उसकी कंप्लीशन टाइम है कि डेली बेसिस पे हम 2 से 4 यूसीज ऐड करते हैं। सारी यूसीज इकट्ठी ऐड नहीं की जा सकती क्योंकि उसके लिए आपने ड्राइवर्स की हायरिंग करनी है, आपने उसके लिए स्पेसिफिक वेस्ट हाइड्रोलिक व्हीकल्स बनवानी है जिनको बनने में टाइम लगता है। तो अभी तक हम तकरीबन 100 यूसीज के अंदर लाहौर में इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और बाकी तमाम भी इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में ये तमाम की तमाम कंप्लीट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पे ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वहाँ पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। हमारी टीम की तरफ से भी हमें बड़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है। सर ये देखा कि चूंकि अभी 100 यूनियन काउंसिल नहीं है तो 274 यूनियन काउंसिल लाहौर की हैं, तो 174 वो कब तक जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन? अप्रैल का महीना हमारी डेडलाइन है। अप्रैल के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। डेडलाइन तो 30 अप्रैल हमने रखी हुई है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको 15 अप्रैल से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो सर चूँकि ऑलरेडी पहले 10 से 12 हज़ार सैनिटरी वर्कर आपका मुफ्ती शहर के जगह पे काम कर रहा था, अब कितने वर्कर मजीद आपने ऐड किए हैं? और हमारा बजट ऑब्वियसली 16-17 अरब रुपया हम सालाना जो है वो इस काम के लिए खर्च करते हैं। अब ऑब्वियसली जब आपने मशीनें भी खरीद कर लें, मजीद मुलाजमें भर्ती होंगे, तो हमारा बजट कितना इन्हांस करेगा? देखिए, हमारे तकरीबन कोई जो पहले थे वो हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स थे। अब हमने जो एक बीट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, हर बीट को फिक्स किया है और वो 13,000 बीट्स है। तो उसके लिए हमें 13,000 सैनिटरी वर्कर जो है वो रिक्वायर्ड है, वो तकरीबन पूरा हायर हो चुका है। और जो बाकी डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के अंदर जो एडिशन हुई है वो ड्राइवर्स की है, क्योंकि एक 3,000 के करीब रिक्शे ऐड हो रहे हैं, तो वो हर रिक्शे के साथ एक ड्राइवर भी है स्पेसिफिक जो कि उस रिक्शे को चलाएगा। तो ओवरऑल उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी हैं जो क्रिएट हुई हैं इस प्रोग्राम से। ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा है, जो मशीनरी बढ़ेगी उसकी फाइनल कैलकुलेशन हमें हम अभी कर रहे हैं कि कितनी मिलेंगी, लेकिन जो ओवरऑल हमें मशीनरी के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं वो कोई 3 बिलियन के करीब हैं, जिससे हम इसकी डिफरेंट तो ये काम बात है कि तकरीबन 20 से 22 अरब का ऑलमोस्ट बजट इसका सालाना हो जाए करेगा। आई थिंक 20 बिलियन के करीब का हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसलिए मैं शायद ना कहना चाहूँ। सर आप अप्रैल आपने डेडलाइन दे दी कि अप्रैल में इंशाल्लाह जो है डोर कलेक्शन हो जाएगी, और वैसे मैनुअल तो आप कर ही रहे हैं सफाई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनुअल के एंड में लाहौर जो है वो आपको एक बिल्कुल साफ़ सुथरा लाहौर मिलेगा और बिल्कुल गली मोहल्लों में कूड़ा नहीं होगा, मैदान भी साफ़ होंगे, गलियाँ खूबसूरत होगी, लाहौर एक खूबसूरत नज़र आएगा, जैसे हम कहते हैं कि पेरिस बनाएंगे लाहौर को? बिल्कुल न्यूट्रल हो के अगर आप अभी भी लाहौर में फिरें तो आपको लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर नज़र आता है। लाहौर में सफाई का जो मैंने भी दुनिया में बहुत सारे शहर फिरे हैं, हाँ हम किसी वेस्ट की छोटे शहर से कंपैरिजन तो इसका शहर नहीं कर सकते, लेकिन जो दुनिया के मेट्रोज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है वहाँ पे वेस्ट एक चैलेंज बन जाता है। और फिर हमारे सोसाइटी के अंदर जो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जो सोशल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी है ज़्यादा सफाई उससे डिटरमिन करनी है। हुकूमत आपके घर से जाके वेस्ट कलेक्ट करने जा रही है, तो मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि जब वो हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें, जिस टाइम पे वो गाड़ी आ रही है हमारी वेस्ट की, उस टाइम पे वेस्ट बैग जो है वो उस गाड़ी के हवाले करें। रात को वेस्ट दोबारा आ गया है घर में और आपने उसे किसी बैग में बंद कर लिया है, तो आपने उसे खाली प्लॉट में जाके नहीं फेंक देना बाहर, या बाहर गली में नहीं फेंक देना।
अगले दिन तक का इंतजार करें, दोबारा गाड़ी आएगी, दोबारा गाड़ी के हवाले करें। नंबर ऑफ डस्टबिन हमने लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उस बिन तक फेंकें, वरना तो एक ही एंडलेस प्रोसेस है कि अगर हर बंदा हर वक्त सड़कों पे या प्लॉटों में कूड़ा फेंकेगा तो वो तो कोई नहीं उठा सकता। तो सर आपने एक जो है जुर्माने का भी आंसर रखा हुआ है कि जो बंदा कूड़ा फेंकता है या जलाता है उसको आप जुर्माना नहीं करते। तो इस नेचुरली बात है, जब हुकूमत पंजाब जो है गली में सफाई भी कर रही है और डोर डोर कलेक्शन भी कर रही है, इसके बावजूद जो शहरी जो है वो कूड़ा फेंकते हैं, उनके जुर्मानों के लिए क्या आपने मैकेनिज्म बनाया? कुछ जगहों पे लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमें एम्पावर करता है इलीगल डंपिंग के अगेंस्ट चलान करने में। अगर कोई बंदा आग लगाता है, कूड़े को फेंकता है इस तरह, उसके अगेंस्ट करने में। लेकिन वो जो है ना कि एक लार्ज स्केल कैंपेन हो कि जी कूड़ा फेंकना सड़क के ऊपर बंद हो गया है, वो शायद अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो स्टार्ट होगी तो उससे चेंजेस इंशाल्लाह। और तो जो लोकल गवर्नमेंट ने आपको एम्पावर किया, आप क्या वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? बिल्कुल, हमारी डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास एक टीम है, एनफोर्समेंट डिवीजन है, उस टीम के अंदर हमारे 4 अफसरान हैं, उनके नीचे हमारे इंस्पेक्टर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर जहाँ पे इलीगल डंपिंग, किसी कोई हाउसिंग सोसाइटी इलीगल डंपिंग कर रही हो, कोई ठेकेदार इलीगल डंपिंग कर रहा हो, उसके खिलाफ। जब कूड़ा जला रहे हैं तो कितनी सजा उसको जुर्माना होता है? हम 10,000 तक फाइन करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे टोटल फाइन्स हैं वो लाखों में होते हैं। मल्टीपल FIR जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर रजिस्टर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो शहरी को एक खबरदार कर रहे हैं कि अगर कूड़ा फेंका गया या जलाया गया तो आपको जो है जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि साहबुद्दीन बाबर साहब का ये कहना है कि चूँकि सफाई जो का निज़ाम जो सफाई रखने से होता है, लिहाजा न वो जो हुकूमत पंजाब जो इकदाम कर रही है सड़कों की सफाई के अलावा आपके घर की दहलीज पर आकर कूड़ा उठा रही है। अब ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि कम अज़ कम जो हुकूमत का एक इकदाम है उसको सराहते हुए हम भी जो है वो गंदगी फैलाने से इज्तनाब करें और सफाई रखने के लिए मदद करें। अदरवाइज़ तो जैसे LWMC के CEO साहबुद्दीन बाबर साहब ने कह दिया कि अगर आप इस किस्म की कूड़ा जलाएंगे या डंपिंग करेंगे तो फिर आप जेल भी जाएंगे और आपको बड़ी जुर्माने भी होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।